जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेकर के आया हूं, जो कि मैं आज आपको समझाऊंगा। क्योंकि हम कोई भी साधना करते हैं तो उसमें सफलता असफलता वो हमारे ही ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए, मैं कुछ ऐसे आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे नियम आपको बताऊंगा कि जो कोई भी साधना हो, सभी साधनाओं में आपको ये नियम अपनाने चाहिए। अब कौन कौन से नियम हैं तो वो आप आज इस साधना के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको उन सभी नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। देखिए, साधनाओं को कोई भी गृहस्थ संपन्न कर सकता है। इसके लिए किसी भी विशेष वर्ग या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भी बंधन नहीं है। जिसको भी इस प्रकार की साधनाएं में आस्था है, वह इन साधनाओं को संपन्न कर सकता है, किसी भी साधना को संपन्न कर सकता है। और साधनाओं में चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, या विवाहित हो या अविवाहित हो, ऐसा कोई भी भेद नहीं है कि कोई भी इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकता है, चाहे कोई कैसी भी साधना हो। हाँ, महिलाओं के लिए जब इनके लिए जो रजस्वला का जो समय आता है, जब उनको पीरियड यानी माहवारी का टाइम आता है, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की साधना जो है उस टाइम में वर्जित है। जिस दिन वो रजस्वला हो, उस दिन से अगले 5 दिनों तक किसी भी प्रकार की साधना में या पूजा अनुष्ठान संपन्न ना करे वो बिल्कुल भी। परंतु यदि उसने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है या साधना प्रारंभ कर दी है, तो वो 5 दिनों के लिए उसको बीच में छोड़ दे और छठे दिन सिर धो करके पवित्र होकर उस साधना को दोबारा से पुनः स्टार्ट करे। और ऐसा होने पर भी साधना में व्यवधान नहीं माना जाता है। पीछे जहाँ तक साधना की है या जितनी संख्या में उसने जाप कर लिया है, उसके की आगे की गणना वहीं से शुरू की जाती है। ये स्त्रियों के लिए गॉड गिफ्ट होता है कि उन 5 दिनों में अगर वो बीच में, साधना के बीच में इस प्रकार के पीरियड का टाइम आ जाता है, तो फिर उनके लिए ये गॉड गिफ्ट है कि वो आगे साधना जो करेंगी तो वो पिछला जो उन्होंने किया है वो उस साधना में जुड़ जाता है उनका। प्रत्येक साधना में जप संख्या, दिनों की संख्या निश्चित होती है। जब तक साधना चलती रहे, उस अवधि में साधक को चाहिए कि वो एक समय भोजन करे, सात्विक आहार ले। उस वक्त मांस, शराब, प्याज, लहसुन आदि ये सब वर्जित है। भोजन का साधना से सीधा संबंध है। अतः शुद्ध खान पान के मामले में सतर्कता बरतें। होटल में खाना, अगर ऐसा कुछ हो तो होटल में जो खाना लोग खाते हैं उसको यथासंभव टाल दें, क्योंकि वहाँ पर शुद्धता का पूरा ध्यान नहीं रह पाता, जो कि इस कार्य के लिए आवश्यक माना गया है। साधना संपन्न करते समय किसी भी प्रकार की वस्तु, चाहे वो खाना हो या सेवन, वो अनुकूल नहीं है। अगर आप साधना कर रहे हो तो जिस वक्त आप मंत्र जाप कर रहे हो उस वक्त कोई भी वस्तु का सेवन या खाना वर्जित है, बिल्कुल एकदम। अगर ऐसा व्यक्ति अगर मंत्र जाप कर रहा है तो उससे पहले दूध, चाय, भोजन ले सकता है, या मंत्र जाप पूरा होने के बाद वह किसी भी प्रकार का जो खाने पीने की वस्तु है उसको वो खा सकता है। जब मंत्र जाप चालू हो तब दूध, चाय पीना भी वर्जित है। ऐसी स्थिति में
अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसके बाद पवित्रीकरण करके और दोबारा से पुनः मंत्र जाप करना चाहिए। साधना काल में यथासंभव जो है भूमि पर ही सोना चाहिए और उचित भी वही रहता है। भूमि पर किसी प्रकार का भी बिछौना बिछा करके सो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में अगर कोई ऐसी आपके सामने परिस्थिति है तो पलंग आदि का भी उपयोग कर सकते हो, परंतु जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आप भूमि पर ही शयन करें। साधना काल में स्त्री संसर्ग वर्जित है बिल्कुल एकदम। इस अवधि में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस अवधि में जब आप साधना करें तब फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ना, सिनेमा देखना या फिर स्त्रियों से लंबी बातचीत करना, ये बिल्कुल भी ना करें। आप अपने मन को संयत बनाए रखें और शांत बनाए रखें अपने मन को, ठीक है। इसमें अगला नियम आता है कि साधना प्रारंभ करने से पहले स्नान कर लेना ठीक रहता है। यदि बीमार हो या किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी परिस्थिति में कपड़ा भिगो करके शरीर को आपको पोंछ लेना चाहिए, लेकिन जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आप स्नान करें, वही उत्तम माना गया है। पैंट निक्कर पहन करके या पाजामा पहन करके साधना नहीं की जा सकती है। इसके लिए धोती पहनना आवश्यक है, चाहे कुर्ता धोती पहने या फिर धोती आप बांध सकते हैं, ठीक है। एक धोती कमर के नीचे पहन ले और गुरु पीतांबर हो तो उसको ओढ़ लें, परंतु अगर सर्दी का मौसम है तो फिर ऊनी कंबल ओढ़ सकते हो। और धोती जो होगी वो बिल्कुल एकदम धुली हुई होनी चाहिए, ठीक है। साधना काल में बिल्कुल आप जैसे कि सर के बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी बनवाना, ये ना कटवाएं बिल्कुल भी। साधना काल में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान आदि का सेवन जो है वो वर्जित है बिल्कुल एकदम। जितने दिनों तक साधना चले उतने दिनों तक किसी भी प्रकार का व्यसन ऐसा न करें बिल्कुल। साधना काल में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इत्र आदि का प्रयोग ना करें। वो बात अलग है कि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जैसे अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, उनमें इत्र का प्रयोग होता है साधना काल में, ठीक है। लेकिन जो दूसरी साधनाएं हैं उनमें इत्र का प्रयोग ना करें। साधना के बाद कहीं बाहर जाते समय आप जूतों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने जूते वगैरह पहन के जा सकते हैं। यदि साधक कोई नौकरी करता है या व्यापार कर रहा है और रात्रिकालीन साधना है आपकी, तो दिन में आप नौकरी कर सकते हैं। यदि साधना पूरी होने तक व्यापार या नौकरी से अवकाश ले लें तो उचित रहता है। देखिए, हर किसी के बस का तो ये नहीं है, क्योंकि आज की डेट में भाग दौड़ में अगर आप अवकाश ले लेंगे नौकरी से तो फिर कैसे आगे बात बनेगी। भाई बच्चे क्या खाएंगे, तो कई परिस्थितियों में ये चीज़ें तो संभव नहीं है। तो आप नौकरी या व्यापार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे अपनी साधना पर भी। साधना काल में सिनेमा देखना या किसी भी रास रंग या कोई भी संगीत में, महफिल आदि में भाग लेना उचित नहीं है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना काल में कम से कम बोलें, बहुत अधिक आवश्यक हो तभी आप बातचीत करें और उतनी ही बातचीत करें जितनी की ज़रूरी है। व्यर्थ में जो लोग गप्पे हाँकने लगते हैं ना या बहस करने लगते हैं, वो साधना काल में उचित नहीं है बिल्कुल भी। साधना घर के किसी एकांत कक्ष में करें या किसी मंदिर में या नदी तट पर, ऐसे स्थानों पर ही साधना की जा सकती है। और इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा साधना का स्थल हो जो शांत हो, कोलाहल से बिल्कुल एकदम दूर हो। ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। साधना प्रारंभ करने से पहले साधना के जितने भी सामान हैं या चित्र है, माला है आदि,
एक स्थान पर आपको एकत्र कर लेनी चाहिए। पूजन सामग्री की व्यवस्था भी आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए। साथ में ही अपने गुरु या साधना बताने वाले व्यक्ति से साधना के संबंध में पहले पूरे तथ्य, जितने भी उसकी आवश्यक जानकारियाँ हैं, वो सब भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए। कभी कभी साधना काल में आंखों के सामने कई अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं। कई बार विचित्र तरह की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आपको कोई आवाज़ दे रहा है, परंतु इन बातों पर बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देना चाहिए जो व्यक्ति साधना कर रहा है, और बराबर अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। साधना काल में अपने सामने एक जल का लोटा भर करके जरूर रख लें। जैसे कि उबासी आए आपको, या जम्भाई आए, या आपको वायु विकार हो, मतलब वायु विकार का समझ रहे हैं कि लोगों को गैस्ट्रिक की परेशानी होती है, तो गैस अगर निकल जाती है तो उस टाइम पर क्या करना है आपको, जो जल है, जल को थोड़ा सा लेकर के और अपने कानों से स्पर्श करवा लें। मतलब कि थोड़ा सा जल कानों से लगा करके, तो वो जो दोष होता है वो दोष मिट जाता है। और यदि बीच में अगर लघु शंका आपको लगाए और तीव्र लगाए, तो उठ करके लघु शंका कर लेना चाहिए। पर इसके बाद फिर आपको दोबारा स्नान करके, दूसरी धोती पहन करके, फिर दोबारा साधना में आप बैठ सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि साधना काल में जो माला होती है ना, वो हाथ से गिर जाती है। बहुत से लोगों को सुना भी है, मुझे बताया भी है कि माला हाथ से गिर गई। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि माला आपकी हाथ से गिर जाती है तो आपको दोबारा से शुरुआत से ही आपको मंत्र जप करना चाहिए। फिर अगर माला हाथ से गिर गई है तो, और उससे ज़्यादा अच्छा फिर ये होगा कि आप ना गौमुखी होती है, उसमें रख कर के माला फेरें, जिससे कि माला गिरने की समस्या ही ना रहे। माला नीचे नहीं गिरेगी, फिर वो गौमुखी में ही रहेगी। तो गौमुखी किसी भी प्रकार के कपड़े की आप बना सकते हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार की साधना या मंत्र जाप करने से पहले आपको निर्देश, एक माला गुरु मंत्र की जरूर आपको जपनी चाहिए, गुरु की पूजा जरूर करनी चाहिए, और उनके सामने निवेदन करके मंत्र जाप प्रारंभ करना चाहिए। और ऐसा क्रम आपको नित्य करना है, रोज आपको ऐसा क्रम करना है, जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से गुरु जो है आपके सहायक रहें। मंत्र जाप के बीच में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको वहां से उठना नहीं है। किसी से बातचीत या होठों से या संकेतों से मंत्र जाप करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ भी जाए तो उठ करके अपनी बात करके फिर दोबारा आपको आचमन करके, पवित्रीकरण करके, फिर दोबारा से साधना में तब उसके बाद फिर बैठें। ठीक है। साधना के प्रति साधक को पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना आस्था के, बिना विश्वास के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। ये आप 100% सोच लेना, समझ लेना इस चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। साधक जो है वो शांत बना रहे जब साधना करे, किसी भी प्रकार का उसके मन में संदेह नहीं आना चाहिए, ना ही उसके मन में उग्रता आए, ना ही उसके मन में उसको क्रोध अपना प्रदर्शित करना चाहिए। कैसे भी साधना काल में अशुद्ध भाषण बिल्कुल नहीं देना चाहिए, असत्य उसको बिल्कुल नहीं, झूठ उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और ना ही कोई ऐसा कार्य करें वो जो कि नीति के और समाज के विरुद्ध हो। पूरी निष्ठा से गुरु आशीर्वाद लेकर के साधना में बैठना चाहिए, तो उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। देखिए, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये किसी भी प्रकार की साधना के जो आधारभूत जो तथ्य होते हैं ना, ये वो तथ्य हैं जो साधक को अपनाने चाहिए प्रत्येक साधना में, चाहे वो कोई सी भी साधना हो। अगर वो इन तथ्यों को अपनाता है तो उसे सफलता स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, ऑटोमेटिक ही उसको सफलता मिल जाती है।
ये जो नियम बताए गए हैं, इन नियमों को जरूर आपको साधना के वक्त में अपनाना चाहिए। अगर आप इन नियमों को नहीं अपनाते हो तो साधना में 100% संदेह बना रहेगा। हो सकता है कि आपको साधना में सफलता ना मिले। और यही कारण होता है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमने मंत्र जाप किया, 21 दिन की साधना की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। कारण यही होता है, इन्हीं में से कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। वरना आप सोच लेना कि आपने साधना की, आपको सफलता या अनुभव नहीं आए, तो इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो आप निभा नहीं पाई। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।